हाय जी फ्रेंड्स, वेलकम टू जी साइंटिक। सो आज हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर। हमें मेनली ये देखना है कि कौन कौन से पैरामीटर्स है जिनके बेसिस पे हम ट्रांसड्यूसर को क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, कहने का मतलब क्लासिफाई कर सकते हैं। सो सबसे पहला पॉइंट है, हमने आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया है, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करें। उसके बाद भी आप चाहें तो खुद के नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि खुद के नोट्स बनाने का फील अलग होता है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, जो बोलते हैं वो बना लीजिए। हम कोशिश करेंगे आपको हमारे द्वारा बनाए गए नोट्स को देने की, है ना। जहाँ पे गाड़ी रुक जाएगी वहाँ किसी बच्चे के नोट्स जो हैं वो सबको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो सबसे पहला है जो क्लासिफिकेशन का पॉइंट, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसडक्शन मतलब कि साहब ये जो आप कन्वर्जन कर रहे हैं ना, एक टाइप की एनर्जी को दूसरी टाइप की एनर्जी में, या इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर के रिस्पेक्ट में बात करूं तो एक टाइप की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए, तो जो प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं ना, कन्वर्जन करने के लिए जो मेन मुद्दा यूज कर रहे हैं ना, दैट इज नथिंग बट द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसडक्शन। कहने का मतलब सपोज आपको टेम्परेचर मेजर करना है, सपोज, ध्यान से सुनिएगा, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसडक्शन की बात कर रहा हूं। सपोज आपकी इनपुट क्वांटिटी है टेम्परेचर, ठीक है। अब आपको क्या है, अब आपको दिमाग में आइडिया है यार, इस एक वायर यदि ले लूं और उस वायर का कुछ रेजिस्टेंस हो, एक वायर ले लूं और उस वायर का एक रेजिस्टेंस हो ना, इस वायर को यदि इस टेम्परेचर से इम्पोज करवाऊं, यानी कि ये टेम्परेचर जो है ना, ये जो टेम्परेचर है ना, इस वायर पे इम्पोज करवाऊं, तो पक्का यदि ये मेटल है तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। बढ़ता है ना, मेटल का रेजिस्टेंस बढ़ता है टेम्परेचर से। तो टेम्परेचर से मेटल का रेजिस्टेंस बढ़ के अब सपोज डेल आर हो गया, डेल आर हो गया। हाँ जी, अब आगे मेरे पास इस डेल आर को मेजर करने के लिए इक्विपमेंट्स हैं, साधन हैं, तरीके हैं। ये डेल आर जो है ना, इसको मेजर करने के तरीके मेरे पास हैं, और उन तरीकों को यूज करके यदि इस डेल आर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करवा लूं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट यदि मैं करवा लूं, और इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मैं कैलिब्रेट कर दूं, इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मैं कैलिब्रेट कर दूं इन टर्म्स ऑफ व्हाट, डिग्री सेंटीग्रेड, तो लोग कहेंगे कि डिग्री सेंटीग्रेड मेजर किया और डिग्री सेंटीग्रेड ही आउटपुट पे शो किया, तो लोग कहेंगे बिल्कुल सही है, सही जा रहा है, कहेंगे ना लोग। तो प्यारे बच्चे, इस डेल आर को मेजर करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का सहारा लेंगे। आगे आने वाले टाइम में हम पढ़ेंगे, अभी सिर्फ रूपरेखा बनाई जा रही है, तो समझते जाइए। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसडक्शन मतलब आपने क्या किया, आपने इस टेम्परेचर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए इस रेजिस्टेंस के, इस मेटल के रेजिस्टेंस को चेंज करवा रहे हैं, तो चेंज इन रेजिस्टेंस इसका प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसडक्शन हो गया। चेंज इन रेजिस्टेंस बाय द एप्लीकेशन ऑफ इनपुट क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, ये इसका प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसडक्शन हो गया। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसडक्शन का सीधा सा मतलब ये हो गया कि आप कौन सा प्रिंसिपल या कौन सा ऐसा लोचा यूज कर रहे हो जिसके कारण आपका मेजरमेंट पॉसिबल हो पा रहा है। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसडक्शन में आपके ट्रांसड्यूसर बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस चेंज हो सकते हैं, बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस चेंज हो जाएंगे। ये एक पॉइंट हो गया इसके अंदर, है ना। आपने जो ट्रांसड्यूसर बनाया वो बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस या इंडक्टेंस या कैपेसिटिव चेंज हो रहा। एक एग्जांपल देखा ना जहां पे रेजिस्टेंस चेंज हो रहा था, तो वो पर्टिकुलर ट्रांसड्यूसर बेस्ड ऑन द रेजिस्टेंस चेंज बनाया गया है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसडक्शन हो गया कि चेंज इन आरएलसी कंपोनेंट कर रहे हैं। या फिर दूसरा यदि हम देखेंगे तो बेस्ड ऑन हॉल इफेक्ट, ठीक है। हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर पढ़ेंगे तो वहां सब समझ में आएगा हॉल इफेक्ट में क्या होता है, कैसे होता है। ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसडक्शन अलग अलग सबके प्रिंसिपल है। पीजो इलेक्ट्रिक आप देखेंगे, पीजो इलेक्ट्रिक देखेंगे,
ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक में आप इनपुट डायनामिक प्रेशर लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, तो आपका क्रिस्टल चार्ज प्रोड्यूस करेगा, वो अपना उसका खुद का एक प्रिंसिपल ऑफ ट्रांजैक्शन हो गया। ठीक है, आप देखेंगे बहुत सारे यहाँ पे कुछ ऑप्टिकल ट्रांसड्यूसर भी देखेंगे, ऑप्टिकल ट्रांसड्यूसर भी देखेंगे। यहाँ पे ऑप्टिकल से क्या कि इसका प्रिंसिपल ऑफ ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन ऑप्टिकल, यानी कि लाइट है, लाइट उसमें जब आप दोगे तो बेस्ड ऑन दैट लाइट वो क्या एक्शन लेगा, वो क्या एक्शन लेगा। तो कुल मिला के प्रिंसिपल ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, वो उसमें अलग अलग हम सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है राजा, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांजैक्शन, तो ये एक तो यूनिवर्सल पॉइंट है कि कोई सा भी सिस्टम काम कर रहा है तो किस आधार पे कर रहा है, दैट इज नथिंग द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांजैक्शन। दूसरा पॉइंट यदि हम देखेंगे कि जो इन जनरल तरीका है, एक्चुअली एक इन जनरल वे, और वो क्या है कि ये एक एनालॉग ट्रांसड्यूसर है या डिजिटल ट्रांसड्यूसर है, ये एक साड़ी सी बात हो गई, इसका कोई महत्व नहीं है इतना। एनालॉग आप जानते हैं कि आउटपुट सिग्नल जो है वो एक कंटिन्यूस सिग्नल है, कंटिन्यूस पे टाइम है, टाइम के एवरी पॉइंट पे यदि उसकी वैल्यू मिलती है, दैट इज द एनालॉग। आप जानते हैं डिजिटल में क्या होगा, आउटपुट पल्सेस के फॉर्म में मिलेगा, आउटपुट जो है वो पल्सेस के फॉर्म में मिलेगा। तो इस टाइप के जो सिस्टम होते हैं वो एनालॉग सिस्टम हो गए या एनालॉग ट्रांसड्यूसर हो गए। जैसे कि इसमें यदि बात करूं मैं, RTD हम देखेंगे, थर्मोकपल हम देखेंगे, वो सब में आउटपुट जो है ना वो एक कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ टाइम होगा। ठीक है, हम डिजिटल भी देखेंगे, डिजिटल में डिजिटल टेकोमीटर स्पीड को बताएगा, ये स्पीड को बताएगा कैसे, डायरेक्ट जहाँ पे भी कोई सा पर्टिकुलर रोटेशन हो रहा है, टेकोमीटर को यूज करो, डिस्प्ले कर देगा स्क्रीन पे कि इतने रिवॉल्यूशन पर आवर हो रहे हैं, पर मिनट हो रहे हैं, RPM शो कर देगा। नहीं होता है ना आजकल की बाइक में टेकोमीटर होता है ना, डिजिटल टेकोमीटर, पहिया घूम रहा है लेकिन डिस्प्ले कर देता है 94 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से बढ़ रहे हो रहा, जा बता दे, वो क्या है, एक डिजिटल ट्रांसड्यूसर है। तो साहब एनालॉग और डिजिटल ये एक जनरल हो गया, इसका कोई इतना वजन है क्या, नहीं है। वजन तो किसका है कि किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है आपका ट्रांसड्यूसर। गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट है वो ट्रांसड्यूसर आपका एक्टिव ट्रांसड्यूसर है या पैसिव ट्रांसड्यूसर है। ठीक है, पैसिव ट्रांसड्यूसर या एक्टिव, ये क्या है, अब ये भी एक जनरल है, इसका भी इतना कोई वजन नहीं है जितना कि वजन किस में है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांजैक्शन। पैसिव ट्रांसड्यूसर वो जो कि अपने ऑपरेशन के लिए किसी बाहरी एक्सटर्नल सोर्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि वही आपके RTD हो गया है ना, एग्जांपल में देखेंगे तो RTD हो गया, स्ट्रेन गेज हो गया, इन सबको पढ़ेंगे ना तो सब मैं फिर से बताऊंगा क्यों पैसिव है। अभी एक एग्जांपल यहाँ पे देना पड़ रहा है तो मुझे बताना है कि RTD क्या होता है। RTD को ऑपरेशन के लिए एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत लगती है, एक्सटर्नल इनपुट की, बैटरी की एक्साइटेशन की ज़रूरत लगती है। लेकिन एक्टिव ट्रांसड्यूसर वो होते हैं जो कि अपने खुद से प्रोड्यूस कर लेते हैं, सेल्फ एक्साइटेड होते हैं ये। इनमें आप सिर्फ इनपुट दो, फिजिकल क्वांटिटी दो और कुछ भी नहीं चाहिए, इसका एक्सटर्नल सोर्स कुछ भी नहीं चाहिए, एक्सटर्नल एक्साइटेशन नहीं चाहिए, ये आपकी इनपुट क्वांटिटी को कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, दैट्स इट। तो सेल्फ या जिसे कहते हैं कि सेल्फ एक्साइटेशन या एक्टिव ट्रांसड्यूसर, इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो है पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर या जिसे आप जन्मों से पढ़ते आए हैं थर्मोकपल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये एक्टिव ट्रांसड्यूसर की कैटेगरी में, तो ये भी इतना कोई खास कैटेगरी नहीं हुई। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांसड्यूसर एंड इनवर्स ट्रांसड्यूसर। नेक्स्ट कैटेगरी है ट्रांसड्यूसर एंड इनवर्स ट्रांसड्यूसर। इनवर्स ट्रांसड्यूसर का मतलब क्या है यार, सीधी सी कहानी है। देखो, यदि ये आपका एक ट्रांसड्यूसर है, इफ दिस इज द ट्रांसड्यूसर, इसका काम क्या है, इस पे जो भी इनपुट क्वांटिटी रहेगी ये क्या कर देगा, उस क्वांटिटी को क्या में तब्दील कर देगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, इसको हमने ट्रांसड्यूसर बोला। लेकिन इनवर्स ट्रांसड्यूसर यदि है तो इसका मतलब ये है कि इसको इनपुट दिया या फिजिकल क्वांटिटी दी तो इसने इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया। अब इसी को ही यदि आप इलेक्ट्रिकल इनपुट दे दोगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल इनपुट यदि दे दोगे, बना देता हूँ,
तो ये आपको आउटपुट में जो है ना एक फिजिकल क्वांटिटी दे देगा, फिजिकल क्वांटिटी। इट्स लाइक ये कि सपोज मैंने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दे दिया, डिस्प्लेसमेंट दे दिया है ना, ये एक इनपुट क्वांटिटी है ना, ये एक्सेलरेशन दे दिया, तो इसने इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट कर दिया। अब यदि मैं इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे दूं और यहाँ पे ये आपका एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर दे, मतलब फिजिकल क्वांटिटी वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर दे, तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्स ट्रांसड्यूसर, इन्वर्स ट्रांसड्यूसर। ठीक है, आरटीडी को टेम्परेचर देने से इसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, लेकिन आरटीडी का रेजिस्टेंस चेंज करें तो उसमें टेम्परेचर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इन्वर्स ट्रांसड्यूसर का भी बेस्ट एग्जांपल जो है वो पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर है। क्या है? पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। ये क्रिस्टल होता है प्यारे बच्चे, ये क्या होता है? एक क्रिस्टल होता है। इस क्रिस्टल को यदि आप डायनेमिक प्रेशर देते हैं या डायनेमिक इनपुट देते हैं तो इसके सरफेस पे चार्जेस का एक्यूमुलेशन हो जाता है ना। इन चार्जेस को हम मेजर कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड्स। तो चार्ज इज नथिंग बट आपको वोल्टेज मिल जाएगा, दिस इज नथिंग बट द वोल्टेज। जो भी डायनेमिक फोर्स आपने लगाया इसको आपने वोल्टेज में कन्वर्ट कर लिया विदाउट एनी एक्साइटेशन सोर्स, तो इसलिए ये एक्टिव भी हो गया। नाउ अब पीजो इलेक्ट्रिक की खासियत ये है कि एक इन्वर्स ट्रांसड्यूसर भी है, ये इसी का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका मतलब ये कि यदि इंस्टेड ऑफ फोर्स यदि इसको कोई इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी दे दी जाए, इस पर कोई वोल्टेज लगा दिया जाए, तो अब इसमें वाइब्रेशन आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे इसमें? वाइब्रेशन। वाइब्रेशन एक फिजिकल क्वांटिटी है, यस और नो? ये जो है ना एक वाइब्रेट करने लगेगा, तो इन्वर्स ट्रांसड्यूसर है ये। पहले वाइब्रेशन दिए थे, डायनेमिक फोर्स के प्रेशर, इसमें से वाइब्रेशन दिए तो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जनरेट हो गई, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी दोगे तो वाइब्रेशन जनरेट हो गए, इन्वर्स ट्रांसड्यूसर हो गया राजा। With the point. इतना समझ में आया। अब इनके अलावा एक और कैटेगरी है, दैट कैटेगरी इज प्राइमरी ट्रांसड्यूसर एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। अब प्राइमरी ट्रांसड्यूसर और सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर से तो हमने शुरुआत करी थी। हमने सेंसर नाम की चीज देखी थी कि सेंसर होता क्या है, हमने सेंसर्स के बारे में पढ़ा है। सेंसर इज नथिंग बट द प्राइमरी ट्रांसड्यूसर। उसके बाद बारी आती है सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर की, है ना। तो एक और कैटेगरी है, आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं एक और आपको डायग्राम बनाना चाहूँगा ताकि आसानी से आपको समझा सकूँ। चलिए यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। ये जो हिस्सा देख रहे हो आप, ये है, ये वाला है, ये कैंटिलीवर बीम है। ये क्या है? कैंटिलीवर बीम। या वैसे कैंटिलीवर स्ट्रिप बोल सकते हैं, ठीक है। और इस स्ट्रिप पे हमने एक फोर्स लगाया हुआ है, जिस फोर्स की वजह से इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है x, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है कि एक ट्रांसड्यूसर इन्वॉल्व होता है। उस ट्रांसड्यूसर को हम बोलते हैं, ये देख रहे हो ना आप, ये यहाँ पे एक स्ट्रिप टाइप में, इसको बोलते हैं हम स्ट्रेन गेज। क्या बोलते हैं? स्ट्रेन गेज। बहुत जल्दी इसी को पढ़ने वाले हैं। ये एक स्ट्रेन गेज है। तो बिकॉज ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट, ये जो स्ट्रिप है ना, इसने जो अपना ये पोजीशन चेंज किया ना, ये एक्सपांशन हुआ ना, ये एक्सपांशन जो ये स्ट्रेन जो हुआ, ये स्ट्रेन गेज मेजर करेगा। स्ट्रेन गेज का काम है स्ट्रेन को मेजर करना और उस स्ट्रेन को कन्वर्ट कर देना इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। किसमें? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो समझ तो गए होंगे आप, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ठीक है। समझ गए कौन क्या है? वेयर इज द इनपुट क्वांटिटी? सर हियर इट इज इनपुट क्वांटिटी। इनपुट क्वांटिटी को कन्वर्ट किस में किया? डिस्प्लेसमेंट में या स्ट्रेन में। यह स्ट्रेन हुआ ना, स्ट्रेन आया कि नहीं आया यहाँ पे एक्सपांशन की वजह से। इनपुट क्वांटिटी को आप कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट किया या स्ट्रेन में कन्वर्ट किया, तो वो कहलाता है प्राइमरी ट्रांसड्यूसर। क्या कहलाता है प्यारे बच्चे? प्राइमरी ट्रांसड्यूसर, ठीक है। इस प्राइमरी ट्रांसड्यूसर का दूसरा ही नाम है सेंसर। जैसे शक्तिमान का दूसरा नाम था गंगाधर, ठीक है। तो सेंसर हो गया। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? सर जो सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर है, दिस इज नथिंग बट द सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। ये हो गया आपका सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। इस सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर ने
इनपुट स्ट्रेन को कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। नाउ इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हमने क्या किया, एनालिसिस किया, मैनिपुलेट किया और फाइनली इनपुट के टर्म में मतलब फोर्स के टर्म में कैलिब्रेट करके आउटपुट पे डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, तो दो कैटेगरी यहाँ पे थी, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो अगेन हम चाहेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ये जो क्लासिफिकेशन आप देख रहे हैं, इतनी प्यारी सी हेडिंग देखे और उसमें जो 5 टॉपिक देखे इसमें से सब इररिलेवेंट है। क्या फर्क पड़ता है एनालॉग डिजिटल ट्रांसड्यूसर होना, क्या फर्क पड़ता है पैसिव और एक्टिव ट्रांसड्यूसर होना, क्या फर्क पड़ता है इनवर्स और जनरल ट्रांसड्यूसर होना, क्या फर्क पड़ता है प्राइमरी और सेकेंडरी। भाई साहब ट्रांसड्यूसर होना चाहिए। तो जो भी ट्रांसड्यूसर है वो डिफाइंड होगा उसके नाम से, उसके प्रिंसिपल से। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसडक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट और इसी प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसडक्शन पे सबसे पहले हम स्टार्ट करने जाएंगे रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर। रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर का मतलब ये कि तमाम रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर जो भी रहेंगे, फिर चाहे वो प्रेशर मेजर करे, फोर्स मेजर करे, टेम्परेचर मेजर करे, एक्सेलरेशन मेजर करे या फिर डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेन मेजर करे, उन सभी में चेंज इन रेजिस्टेंस का प्रिंसिपल इन्वॉल्व रहेगा। हमारा टॉपिक रहेगा रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर। उस रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर का फिनोमेना समझेंगे, प्रिंसिपल समझेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसडक्शन को समझना। और प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसडक्शन में हमने देखे थे कि सर हमारे पास बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस चेंज है, बेस्ड ऑन इंडक्टेंस चेंज है, बेस्ड ऑन कैपेसिटेंस चेंज है, पहले पीजो इलेक्ट्रिक है, ऑप्टिकल है, देयर आर सो मेनी थिंग्स इन्वॉल्व्ड। तो सभी के प्रिंसिपल देखेंगे और बेस्ड ऑन प्रिंसिपल आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम आगे बढ़ेंगे रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर के साथ, कैसे वो काम करता है वो देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगेन ट्रांसड्यूसर जो है उसको सिलेक्ट करने से पहले कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए। जैसे कि आप मार्केट में सामान लेने जाते हो तो देखते हो ना कि जो सामान आप खरीद रहे हो वो आपके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है या नहीं। बादाम खरीदने गए, घर से सोच के गए कि बड़ा वाला बादाम खरीदेंगे, तो दुकान पे देखोगे वहाँ छोटा बादाम मिला तो खरीदोगे क्या? नहीं, जहाँ बड़ा मिलेगा वहीं ना खरीदोगे। यस, तो ट्रांसड्यूसर जो है उसको सिलेक्ट करने से पहले कौन कौन से फैक्टर है जो आपकी खोपड़ी में आपको रखना पड़ेगा। सर मेजरमेंट स्टार्ट किए थे तो आप बताए थे कि कोई सा भी सिस्टम हो, कोई सा भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो, वो एक्यूरेट होना चाहिए। तो जब भी किसी डिवाइस को सिलेक्ट करेंगे एक्यूरेसी मस्ट है, यानी कि एक्यूरेट होना उसका होना मस्ट है। जब भी ट्रांसड्यूसर सिलेक्ट करोगे तो सबसे पहले देखोगे ना कि वो एक्यूरेट है या नहीं। सो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी शुड बी वेरी हाई। एरर पे बात करते हैं तो एरर कम से कम होनी चाहिए, है ना। एरर क्या होता है? एरर डिफरेंस किस का, ट्रू वैल्यू का और मेजरिंग वैल्यू का। हमने देखा था कि नहीं, 1 by 1 यदि हम पॉइंट देखें तो सबसे पहला पॉइंट है एक्यूरेसी। ठीक है, एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। एरर की यदि बात करेंगे तो एरर क्या होनी चाहिए बच्चे? कम होनी चाहिए। एरर क्या है भाई? जो भी ट्रू वैल्यू है माइनस मेजर्ड वैल्यू, इन दोनों के बीच का डिफरेंस इज नथिंग बट द एरर। सो एरर कम से कम होनी चाहिए। ठीक है। व्हाट अबाउट सेंसिटिविटी? सेंसिटिविटी हाई होनी चाहिए ना। सेंसिटिविटी जो है किसी भी ट्रांसड्यूसर की वो हाई होनी चाहिए। नॉट ओनली ट्रांसड्यूसर, कोई सा भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो उसकी सेंसिटिविटी हाई होनी चाहिए। सेंसिटिव हाई का मतलब क्या कि वो माइन्यूट से चेंज इन इनपुट को भी सेंस कर पाए। समझे क्या? माइन्यूट से चेंज को भी, स्मॉल चेंज इन इनपुट हुआ उसको भी आपका ट्रांसड्यूसर मेजर कर पाए तो कितनी अच्छी बात है। तो सेंसिटिविटी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए किसी भी ट्रांसड्यूसर की, है ना। बाकी सेंसिटिविटी, एक्यूरेसी और इन सब चीज़ को हम डिटेल में मेजरमेंट में पढ़ेंगे नहीं, यहाँ पे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है ना। सिर्फ ओवरव्यू इज इनफ। नेक्स्ट इज प्रिसीजन। यस, प्रिसीजन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
प्रिसीजन या दूसरा नाम भी कह सकते हैं रिपीटेबिलिटी, दोनों को एक ही तस्तरी में रख के देख सकते हैं। रिपीटेबिलिटी मतलब उस ट्रांसड्यूसर से आपने एक बार एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर लो, चाहे 10 बार कर लो, ट्रांसड्यूसर हर बार एक जैसी वैल्यू देगा। दैट इज द प्रिसीजन या रिपीटेबिलिटी जो है ना, उसके बारे में भी देखना पड़ेगा। तो प्रिसीजन जो है किसी भी ट्रांसड्यूसर का वो ज़्यादा होना चाहिए, हाईली प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, है ना। गुड। सेंसिटिविटी देख ली, एरर्स देख ली, सेंसिटिविटी प्रिसीजन देख लिया। नाउ लिनियरिटी, यस लिनियरिटी इज ऑल्सो एक फैक्टर है। लिनियरिटी का मतलब क्या कि उस इनपुट उस पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन, उस पर्टिकुलर ट्रांसड्यूसर को आपने ट्रांसफर फंक्शन से रिप्रेजेंट किया ना। यदि ये एक ट्रांसफर फंक्शन है, कोई सा भी सिस्टम हो, वो उसके इनपुट आउटपुट रिलेशन से शो किया जा सकता है। तो आउटपुट इनपुट का जो रिलेशन है ना, ये एक लीनियर रिलेशन होना चाहिए। आउटपुट और इनपुट का रिलेशन यदि आप इस डोमेन में देखते हो, कंट्रोल सिस्टम पढ़ गया, उसे हम ट्रांसफर फंक्शन बोलते हैं। ट्रांसफर फंक्शन सोर्स इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप। इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप जो है ना, वो लीनियर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? लीनियर होनी चाहिए, है ना। ये अगेन ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, लीनियरिटी, सेंसिटिविटी, प्रिसीजन, सब कुछ पढ़ चुके हैं। ट्रांसड्यूसर में इसका महत्व सिर्फ इतना है कि हम ओवरव्यू से बात करें इसकी, ठीक है। तो चलिए, हाईली लीनियर होना चाहिए सिस्टम जो है ना, वो लीनियर होना चाहिए। बिल्कुल है, परफेक्ट बात हो गई, ठीक है। मेजरमेंट के इनिशियल लेक्चर्स जो हमारे यदि देखने हैं किसी को, तो यूट्यूब पे डले हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। सारे शुरू के 5-6 लेक्चर्स देख लो, पूरा क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें, मज़ा आ जाएगा पढ़ने में, ठीक। और कौन कौन से बातें हैं? ऑपरेटिंग रेंज की बात करेंगे। ट्रांसड्यूसर जो है उसकी मेजरिंग रेंज में है या नहीं, जो भी इनपुट हम मेजर कर रहे हैं उसकी रेंज में है या नहीं। जब भी ट्रांसड्यूसर सेलेक्ट करेंगे, सपोज हमारी रिक्वायरमेंट है 10 न्यूटन के फोर्स को मेजर करने की, तो ऐसा ट्रांसड्यूसर चुनेंगे ना जो इनपुट को परफेक्टली शो कर पाए, बराबर है ना। लोडिंग इफेक्ट की भी बात होती है। लोडिंग इफेक्ट क्या होता है वो भी हम देख चुके हैं। सर ट्रांसड्यूसर का इनपुट इम्पीडेंस ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए यदि लोडिंग इफेक्ट को कम करना है। लोडिंग इफेक्ट, लोडिंग एरर कम से कम होगी, है ना। आगे हम चलेंगे। मेजरमेंट के शुरू के 4-5 लेक्चर देखिएगा, यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है। ओके, तो चलिए, ये सारी चीज़ें हैं सर। कोई सा भी ट्रांसड्यूसर हमें यदि चाहिए, सिलेक्ट यदि हमें करना है तो, ठीक है। चलिए, अब शुरू होगा आपका एक्चुअल ट्रांसड्यूसर। अभी तक सिर्फ क्या थी? सिर्फ इधर उधर की बातें जो कि आप सभी जानते हैं। यहाँ से हम शुरू करेंगे आपका ट्रांसड्यूसर, और रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर से हमारी शुरुआत होगी। सो अभी तक जो किया वो एक वार्म अप था, अब रनिंग स्टार्ट होगी, है ना। ग्राउंड पे जाते हैं तो एकदम से दौड़ने नहीं लग जाते हैं ना, थोड़ा वार्म अप करते हैं, खुद को उस स्टेज में लाते हैं, उसके बाद दौड़ना शुरू करते हैं। तो अभी तक आपका वार्म अप हो चुका है, अब हम डुबकियां लगाएंगे, या यूं कहूं कि रनिंग स्टार्ट होने वाली है ट्रांसड्यूसर के अंदर। अब कॉन्सेप्ट को सीखने की जो फीलिंग है उसकी शुरुआत यहीं से है। शुरुआत उसकी रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर से है, जिसमें कि हम देखेंगे कि आपका रेजिस्टेंस कैसे चेंज हो रहा है इनपुट क्वांटिटी से। इनपुट क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, स्ट्रेन जिसे बोल, स्ट्रेन हो सकती है इनपुट क्वांटिटी, टेम्परेचर हो सकती है इनपुट क्वांटिटी, है ना, प्रेशर हो सकता है इनपुट क्वांटिटी। तो इनपुट क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में किसी भी मेटल के या सेमीकंडक्टर के रेजिस्टेंस में क्या चेंज हो रहा है, उस चेंज इन रेजिस्टेंस के बेस पे जो भी ट्रांसड्यूसर बने हैं वो आते हैं रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर के अंदर। सो नेक्स्ट लेक्चर से रनिंग के लिए तैयार रहिए या फिर स्विमिंग के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अब डुबकियां लगाने वाले हैं सेंसर्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में। बाय बाय।